Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are doing well. Firstly, we will discuss BLIFT 1.2 bridging answers. Plains are characterized by steep terrain and high elevations. So it's a false statement because plains are characterized by flat terrain and low elevations. Now we will go to our formative check. सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। होप्स आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया हो। एंड देन वी विल गो टू आवर थ्राइव। फर्स्टली we describe the long question, which is write detailed note on the difference between plains and other landforms. हमने डिटेल नोट लिखना था प्लेन में, और जो अदर लैंडफॉर्म्स थी उसमें। प्लेन्स में हमने एलिवेशन, वेजिटेशन, वाटर बॉडीज, ह्यूमन हैबिटेशंस का लिखा। ये आप देख लें। होप सो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा। नेक्स्ट है स्किल लैंडफॉर्म डिफ्रेंसिएशन। वो जो हमने एक्टिविटी करनी थी वो आप लोगों ने खुद करनी थी। टुडे वी विल डिस्कस BLIFT 1.3. So firstly we will discuss content page SLO. BLIFT 1.3 में स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई सम मेजर टाइप्स ऑफ प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने प्लेन्स की जो मैदान हैं उनकी मेजर टाइप्स पढ़नी है। दुनिया में जो मैदान हैं उनकी मेजर टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस इट्स ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में हमारे पास स्टेटमेंट है व्हाट इज़ इरोजन। अब आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास इरोजन क्या होती है। इरोजन हमारे पास ज़मीन की मिट्टी या चट्टानों का कट कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। ठीक है, इरोजन हमारे पास क्या होता है कि ज़मीन की जो मिट्टी है या चट्टानों का जो हमारे पास रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में और एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, मुंतकिल होते हैं। फॉर एग्जांपल पानी में हमारे पास बारिश और दरिया भी आ सकते हैं, आते हैं। हवा हो गई, बर्फ़ हो गई। अगर हम इजी वर्डिंग में इसको देखें तो हमारे पास इरोजन का मतलब होता है ज़मीन का कटाव। ठीक है, और जैसे मिसाल के तौर पर जब बारिश आती है तो जो पानी है वो मिट्टी को बहाकर ले जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। नाउ वी विल गो टू इट्स फोकस अगर आप प्रेस करेंगे तो हमारे पास वीडियो लेक्चर ऑन हो जाएगा। हमारे पास स्टेटमेंट है मेजर टाइप्स ऑफ प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमारा आज का SLO है। सबसे पहले हम वीडियो लेक्चर देख लेते हैं। Today's lesson you will be able to identify major types of plains of the world. यानी कि हम plains की different type के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। So there are three different types of plains: structural plains, depositional plains and erosional plains. एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम structural plains की बात करते हैं। अगर structural plains की बात करें तो these are made because of the tectonic activity and these are the most undisturbed plains. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक्टिव जो टेक्टोनिक एरियाज होते हैं या फॉल्ट लाइंस होते हैं वहां प्रेजेंट नहीं होते। और आप इनको ये भी कह सकते हैं दीज आर द मोस्ट नेचुरली अकरिंग प्लेन्स इन द वर्ल्ड। अगर इनकी एग्जांपल मैप पे देखी जाए तो द रशियन प्लेन्स and the Great Plains of United States, these are some, both are the examples of structured plains. अगले अगर हम प्लेन्स की बात करें तो ये इरोजनल प्लेन्स है, इरोजन की वजह से बनते हैं। इनकी दो टाइप्स है, पेडी प्लेन्स एंड पेनी प्लेन्स। सबसे पहले हम पेनी प्लेन्स की बात करेंगे। यहाँ आपको डायग्राम नजर आ रही है प्लेन की। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये बनते कैसे हैं। बेसिकली ये कोई अनइवन माउंटेन या प्लेटो ही है जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली विदर या इरोड होता है। किसकी वजह से? पानी की वजह से, हवा की वजह से, बारिश की वजह से। और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये लेवल होता जाता है, जिसकी वजह से एक फ्लैट एरिया जो है वो बन जाता है। इस तरह के एरियाज को आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर माउंटेन थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली विद विदरिंग एंड इरोजन इट बिकेम अ फ्लैट एरिया। इस तरह के प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? हम इनको पेनी प्लेन्स कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच में आपको एक एलिवेटेड एरिया नजर आ रहा है, आसपास तमाम एरिया जो है ये प्लेन है। तो ये प्लेन किस तरीके से हुआ? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट इरोजन बाय विंड और वाटर।
और अगर हम इनकी एग्जाम्पल देखें तो ये कहाँ पर मौजूद है, अगर इनकी एग्जाम्पल का हम डिटेल से जायजा लें तो दीज आर प्रेजेंट इन कनाडा। ये ग्लेशिएशन की वजह से भी बनते हैं, तो ये इस वजह से जो है ये पेनी प्लेन्स। अब हम बात करते हैं पेडी प्लेन्स की, विच आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरोजनल प्लेन्स। सो ये भी किस तरीके से बनते हैं, ये कॉन्स्टेंट, ये मोस्टली विंडी या एरिड या ड्राई रीजन में मौजूद होते हैं। विंड जो है वो कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड एरियाज को तोड़ती जाती है और फिर क्या करती है, वहां पर डेनुडेशन होती है। डेनुडेशन क्या होती है कि पहले विदरिंग होती है और फिर वो इरोजन होती है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वो कहीं और पर। ये आप देख सकते हैं कि पहले जो है एक वैली क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ इरोजन, फिर वो वाइड होती चली गई और फिर एक प्लेन एरिया क्रिएट हो गया। यहाँ आपको अक्सर जो है वो जिनकी वजह से बने हुए होते हैं और ये टोटली फ्लैट नहीं होता, आपको कुछ एरियाज जो है वो अप एंड डाउन जो है वहां पर मिलते हैं। तो इस तरह के प्लेन्स को हम पेडी प्लेन्स कहते हैं और ये आपको मोस्टली ड्राई डेजर्ट एरियाज में जैसे कि सहारा डेजर्ट और इन इलाकों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेन्स आर नोन एज द डेपोजिशनल प्लेन्स। डेपोजिशनल प्लेन्स जो हैं इनकी आगे फर्दर मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिस तरीके से ये बनते हैं, एक एक करके हम इन तमाम को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट डेपोजिशनल प्लेन इज द, और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इरोजन होती है और वो कहीं आकर जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, उसकी वजह से जो प्लेन्स होते हैं उनको हम डेपोजिशनल प्लेन्स कहते हैं। सबसे पहले हम इनमें रिवर प्लेन्स की बात करते हैं। दीज रिवर प्लेन्स आर नियर द रिवर। जब रिवर ओवरफ्लो करता है तो उसकी वजह से इट ड्रॉप्स सेडिमेंट्स इन द नियर बाय एरियाज, जिसकी वजह से ये प्लेन्स बनते हैं। फिर आ जाते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्ट पे जब पानी आकर टकराता है सी या ओशन का, तो वो कहीं दूर दराज से सेडिमेंट्स लेकर अपने साथ आ रहा होता है और इट ड्रॉप्स इट ऑन दी लैंड नियर इट, जिसकी वजह से वहां पर बीचेस जो है वो देखने को मिलते हैं और इस तरह के एरियाज को हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। फिर आ जाते हैं ग्लेशियल प्लेन्स। ग्लेशियर सिर्फ इरोजन ही नहीं करते बल्कि ये डेपोजिशन भी करते हैं। किस तरीके से, मैंने शुरू में आपको एक डायग्राम दिखाई थी कि ये एक जगह से इरोजन करते हुए आ रहे हैं और अपने साथ जो भी ला रहे हैं ये कहीं लाकर डिपॉजिट कर देते हैं। तो ऐसे इलाके को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल प्लेन्स कहते हैं। फिर आ जाते हैं लिकस्ट्राइन प्लेन्स, जो कि अक्सर ड्राई लेक एरियाज में मौजूद होते हैं, जहां पर सेडिमेंट्स जो है वो छोड़ जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और ऐसे फ्लैट एरिया को हम लिकस्ट्राइन प्लेन्स कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दी एओलाइन प्लेन्स, जो कि ड्राई डिजर्टेड एरिया से बनते हैं। इसी तरीके से हवा कहीं से इरोड करती भी आ रही है और कहीं जाकर जो है वो डिपॉजिट कर देगी सेडिमेंट्स को, तो ऐसे प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, जहां पर विंड की वजह से डेपोजिशन हुई हो, एओलाइन प्लेन्स जो है उनको कहा जाता है। होप सो बेटा जी आप लोगों को वीडियो लेक्चर से कुछ समझ आया हो। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास टाइप्स कितनी हैं प्लेन्स की। हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चर प्लेन्स है, इरोजनल प्लेन्स है और डिपोजिशनल प्लेन्स है। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर प्लेन भी आप लोगों ने समझ लिया है। डिपोजिशनल प्लेन की हमारे पास फर्दर 5 टाइप्स आती हैं और इरोजनल प्लेन हम की भी हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, पेडी प्लेन्स और पेनी प्लेन्स। इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चरल प्लेन है। होप्स आपको बहुत अच्छे से सारी समझ आई हो। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ। उस पर लिखा है नेम द 3 टाइप्स ऑफ प्लेन्स ऑन बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। आपने 3 टाइप्स लिखनी है प्लेन्स की और उसकी आगे बेसिक फॉर्मेशन देनी है। फर्दर हमारे पास फॉर्मेटिव प्रैक्टिस है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 3। आपने ये खुद करने हैं। कल मैं आपके साथ आंसर शेयर करूँगी इसके। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास द फर्स्ट वन है डिस्क्राइब 1 की डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड इरोजनल प्लेन्स। आपने एक एक डिफरेंस बताना है दोनों में। व्हाट इज़ द मेजर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्लेन्स बीइंग लोकेटेड नियर रिवर्स। क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे जो प्लेन्स जो हैं वो रिवर के नज़दीक होते हैं, मैदान जो हैं वो दरियाओं के नज़दीक होते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट पर क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। हाउ डू डेपोजिशनल प्लेन्स फॉर्म। डेपोजिशनल प्लेन्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। नाउ वी विल गो टू आवर थ्राइव। थ्राइव मीन्स होमवर्क। होमवर्क में हमारे पास क्वेश्चन है एक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इरोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ इरोजनल प्लेन्स एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्लेन। कि आप लोगों ने इरोजन का किरदार बताना है फॉर्मेशन ऑफ इरोजनल प्लेन्स में, ठीक है। ये भी हमारे पास प्लेन्स की एक टाइप है और आपने उसकी एग्जाम्पल भी देनी है। नेक्स्ट उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द प्लेन यूजिंग द प्रोवाइडेड सैटेलाइट
इमेज और गूगल मैप्स आइडेंटिफाई एंड लेबल द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्लेन्स बेस्ड ऑन इट्स फीचर डिस्क्राइब्ड इन द क्लू। आपको एक क्लू दिए गए हैं और आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्लेन वाक़या है। ठीक है, क्लू आपको एक दिया हुआ है नियर इंडस और एक क्लू दिया हुआ है नियर अरेबियन। तो आप लोगों को समझ आ गई हो। इंशाल्लाह ताला हम कल मिलते हैं बेटा जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।